अगर आप पीआरटी बनने का सपना देख रहे हैं केवीएस के अंदर, तो आपके मन में ये 4 सवाल ज़रूर चल रहे होंगे कि केवीएस पीआरटी का टायर 1 का रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, क्या एक सेफ स्कोर रहेगा उसका, यानी क्या कट ऑफ रहने वाली है, या जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कितने दिनों बाद देखने को मिलेगा, यानी एटलीस्ट कितने डेज़ का समय आपको मिलेगा या कितने मंथ का समय आपको मिलेगा। एंड फाइनली आपके दिमाग में ये भी साथ साथ चल रहा होगा कि टायर 2 की तैयारी कैसे करें, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कम समय में हमें तैयारी करा सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इन सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर और मेरा नाम है प्रोफेसर जय। सबसे पहले आपके केवीएस पीआरटी के टायर 1 का रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो बच्चों, आपको विद इन वीक यानी एक वीक के अंदर आपका टायर 1 का केवीएस पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और यकीनन उस दिन से आपको ये भी एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा कि कितने दिनों के अंदर टायर 2 का एग्जाम होने वाला है। दूसरा आपका सवाल ये है कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चे पीआरटी कैंडिडेट होते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी की होती है, तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो देखो बच्चों, जो सेफ स्कोर है या कट ऑफ है उसको एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम का रिजल्ट ही नज़दीक है, यानी विद इन वीक रिजल्ट ही आ जाएगा, तो आप इस चीज़ के अनुमान में ना पड़े। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरी चीज़ कि वो 10 टाइम्स बच्चे बुलाएंगे उस पर्टिकुलर पीआरटी की पोस्ट के, ठीक है। तीसरी चीज़ कि पहले केवीएस के अंदर सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होता था, उसकी जो कट ऑफ होती थी वो हाई जाती थी, 65, 70, 75 वो जाती थी। क्या टायर 2 के लिए भी वो सेम ही जाएगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 3 टाइम्स बुलाए जाते थे बच्चे, इसमें 10 गुना बुलाए जा रहे हैं, तो यकीनन आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। जो भी बच्चे अपने आप को लेकर के डर में है वो 1 हफ्ते का वेट और कर लीजिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको केवीएस पीआरटी के टायर 1 का रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा और सेफ स्कोर जो भी है वो उसी दिन मालूम पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि केवीएस का रिजल्ट आने के बाद टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए कितना समय मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखो, टायर 2 में तो फॉर श्योर ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने मेहनत अच्छी ठीक ठाक करी होगी, जिनके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, वो टायर 2 में तो जाने ही वाले हैं। लेकिन क्या टायर 2 से वो इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर टायर 2 की तैयारी आपको करने का मौका मिलेगा। तो आप ये दिमाग में रखिए कि मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका केवीएस का एग्जाम 100% हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। मैंने टायर 1 के एग्जाम के लिए भी आपको बताया था, ठीक है। सब लोग बोल रहे थे कि 90 डेज मिलेंगे, कोई कह रहा था कि 60 डेज मिलेंगे, कोई कह रहा था 75 डेज मिलेंगे, बट ओनली उन्होंने 55 डेज ही दिए थे। सेम एज मैं ये कैलकुलेशन टायर 2 के लिए भी कर रहा हूं कि टायर 2 का आपका एग्जाम मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% हो जाएगा। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और अब चलते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी के ऊपर कि अगर आप केवीएस पीआरटी के टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई 45 डेज के अंदर कैसे ये प्रिपरेशन की जा सकती है और कैसे सिलेक्शन निकाला जा सकता है, तो ये सिर्फ वीडियो ही नहीं है बल्कि आपके सिलेक्शन की गारंटी है इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी केवीएस पीआरटी के तौर पर, उनको अप्लाई करवाई। मैं जानता हूं आप कंफ्यूज होंगे, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस ऑर्डर में पढ़ें, और यहां तक कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्या केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये डर कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी डर को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूं। देखो, केवीएस के टायर 2 का सिलेबस फिक्स्ड है, ठीक है। आप kvssangathan.nic.in पर जाकर के केवीएस के टायर 2 का पीआरटी का सिलेबस निकाल सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा वो फिक्स सिलेबस है और एग्जाम भी उसी सिलेबस में से ही आएगा। और अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो 45 डेज में ना केवल आपकी प्रिपरेशन होगी बल्कि आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फेज वाइज कंप्लीट आपका प्लान। देखो, टायर 2 के अंदर 4 चीजें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेजेस वगैरह, सेकंड इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है। थर्ड जो राइटिंग सेक्शन है जिसके अंदर लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस मेकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड इसके अलावा मैथ्स प्लस ईवीएस। तो ये 4 चीजें आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और हमारा प्लान इन्हीं चारों को डेली टच करेगा। आप ध्यान से सुनिए,
अगर आप 6 घंटे सिंसियरली दे देते हैं, यानी 2 घंटे लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, जिसमें रीडिंग प्लस राइटिंग सेक्शन दोनों कंप्लीट, यानी 2 घंटे लैंग्वेज जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका राइटिंग सेक्शन ये कंप्लीट हो जाए 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर मैथ्स प्लस ईवीएस दोनों को मिला करके आपको डेली करने हैं। इसके अलावा 1 घंटा आपको ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, दोनों ग्रामर के ऊपर। और 1 घंटे सिर्फ आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाने प्लस रिवीजन करनी है, यानी जो जो चीज़ें आप कवर कर चुके हैं उसका एक ब्रशअप करना है। तो मिनिमम 6 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। ये 3 इंटरवल में आप दे सकते हो, और अगर चाहें तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इसको 6 से 12 आवर्स भी कर सकते हो, 8 आवर्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। बस यही रूटीन है जो आपको सिलेक्शन लाइन तक पहुंचा देगा। देखो, अब प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, नोटबुक ऑफ मिस्टेक्स, यानी मॉक में जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसको आपको क्या करना है, उस कॉपी के अंदर लिखते चलना है। इससे क्या होगा कि गलती रिपीट नहीं होगी और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। रूल नंबर 2, रोज का टास्क आपको फिक्स करना है, यानी आज 100 मैथ्स के क्वेश्चंस करें आपने तो कल 2 पैसेजेस करने हैं, 3 पैसेजेस करने हैं, या उसको 100 क्वेश्चन की बजाय आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी। देखो, ये ध्यान रखना कि अगर टारगेट नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, तो आपके पास डेली टारगेट्स होना जरूरी है। रूल नंबर 3, राइटिंग को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। देखो, लेटर प्लस रिपोर्ट राइटिंग वीक में 3 बार आपको जरूर करनी है, ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन जो होता है वो एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। रूल नंबर 4, रिवीजन विदाउट पैनिक, यानी 45 डेज में सिलेक्शन सिलेबस नहीं बल्कि रिवीजन कराता है। और रूल नंबर 5 है मॉक टेस्ट हर हाल में। डे 16 से आपको डेली बेसिस पर मिनी मॉक करने, प्लस लास्ट के जब 10 डेज रह जाएंगे तब आपको फुल मॉक टेस्ट करना है। ये ध्यान रखना, मॉक टेस्ट ही एग्जाम बनाता है। देखिए, केवीएस का एग्जाम मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स डेली डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे वही सिलेक्ट होंगे। अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो 45 डेज के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जब रिजल्ट आएगा उस केवीएस की लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पूरे 45 डेज के प्लान का PDF टाइम टेबल आपको दे दूँ, तो आप अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए PRT प्लान PDF, और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को फुल मॉक शेड्यूल, डेली टारगेट्स, नोट्स, स्ट्रैटेजी सब दे दूंगा। और एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं बल्कि उसका एग्जीक्यूशन कराता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।